नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। प्रतापगढ़ इलाका, एक गैंगस्टर है राजेश मिश्रा। वहाँ के एसपी हैं प्रतापगढ़ के दीपक भूकर। दरअसल इनको जानकारी मिली कि गैंगस्टर जेल के अंदर बैठकर अपना नेटवर्क चला रहा है, पिछले काफ़ी समय से चला रहा है और ड्रग्स का रैकेट चला रहा है। कई सारे केसेस में उसकी इन्वॉल्वमेंट सामने आ रही है। जब जांच शुरू की तो पता चला कि ये महाशय तो जेल में ही बैठे हुए और यहीं से नेटवर्क ऑपरेट कर रहे हैं। फिर ये तय हुआ कि रेड की जानी चाहिए और आप देखिए, जब रेड की तो करोड़ों रुपए मिले। 22 घंटे तक पुलिस वाले नोट गिनते रह गए। ये गैंगस्टर पैसे कमा रहा था और काफ़ी समय तक पुलिस सोती रही, लेकिन जब जागी तो ये रेड की। बहुत अच्छी कार्रवाई की पुलिस ने। दीपक भूकर जैसे अफसरों ने कार्रवाई की, इसके लिए उनकी प्रशंसा की जानी चाहिए। 2 करोड़ रुपए कैश मिला और कई पुलिस वाले वहाँ लगे, नोटों को गिना, अलग अलग जगहों पर नोट छिपा रखे थे। गांजा मिला, स्मैक मिला। ये कहा जा रहा है कि अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है हाल ही में जो ये नेटवर्क ध्वस्त हुआ है। कौन था राजेश मिश्रा और आखिर ये जो अफसर है वो कौन है? आपको बता दूं, दीपक भूकर अतीक मामले में इनका नाम सामने आया था और पूरे नेटवर्क को तोड़ने में भी इन्होंने काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी। अब इन्होंने कार्रवाई की, 22 घंटे और पूरी तरह से ड्रग्स का रैकेट तोड़ा गया। आप सोचिए, इतना अमाउंट घर से मिला, अलग अलग जगहों पर छुपा रखा था। राजेश मिश्रा है, जब घर पहुंची तो पूरा विभाग हिल गया। दरअसल घर में 2 करोड़ नगद, करीब 6 किलो गांजा, 577 ग्राम स्मैक यानी हीरोइन बरामद हुई और अनुमानित जो पूरी आंकी गई है कीमत वो 3 करोड़ के आसपास है। बात 3 करोड़ की नहीं है, लेकिन जिस तरह से नोट अलग अलग जगहों पर पड़े थे, वहाँ से सब नोटों को इकट्ठा करना, आप सोचिए घर में ही 2 करोड़ रुपए पड़े थे। और उसके बाद ये पता चला कि अब इसमें कार्रवाई हुई है, मुकदमा दर्ज कर लिया। आपको दीपक भूकर के बारे में बता दूं, हरियाणा के झज्जर के रहने वाले हैं और सिविल सर्विसेज की जो है उन्होंने नौकरी ज्वाइन की और उसके बाद कई गैंग्स पर कार्रवाई, खासकर मानिकपुर इलाके में काफ़ी एक्टिव रहे और कई गैंगस्टरों की नकेल कसी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि गैंगस्टर्स, पुलिस वाले, उत्तर प्रदेश का हाल में आपको बता दूं, डीएसपी हैं। मैंने पीछे वीडियो बनाई थी, आपको बताया था किस तरह से 100 करोड़ से ज़्यादा की संपत्ति का पता चला ऋषिकांत शुक्ला। और अब गैंगस्टर के यहाँ से 2 करोड़ रुपए मिल रहा है। ये उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? ये पुलिसिंग के नाम पर किस तरह की एक तरह से कहा जाए, ठीक है, ये तो अच्छी कार्रवाई हुई, पुलिस ने कार्रवाई की, लेकिन इससे पहले हमने देखा पुलिस वाले ही उन पर ही दाग लिए। आपको बता दूं, कुछ हफ्ते पहले जानकारी मिलती है राजेश मिश्रा के बारे में कि परिवार के जरिए तस्करी का धंधा चला रहा है। इसके बाद ऑपरेशन का पूरा खाका तैयार किया गया, रेड की गई और पन्नियों में गांजा और स्मैक छिपाने की कोशिश कर रहे थे। अंदर 5 लोग जब पहुंची पुलिस टीम तो सबको पकड़ लिया गया। नोटों के बंडल मिले, अलग अलग जगहों पर मिले और पूरा साम्राज्य चलाता था जेल से, ये जानकारी सामने। अब इसमें जो कार्रवाई हुई वो ही है रीना मिश्रा के खिलाफ, उनका बेटा विनायक, बेटी कोमल, रिश्तेदार अजीत और यश इस धंधे को बाहर से संभालते। अब सोचिए, पूरा जो गैंगस्टर है उसका परिवार ही लगा होता इस धंधे को संभालने में और उसमें बड़ी कार्रवाई की है। करोड़ों की कुर्की इसमें हुई है। राजेश मिश्रा, उनकी पत्नी की 3 करोड़ से अधिक संपत्ति कुर्क की जा चुकी है। अब इस बरामदगी के बाद गिरोह की आर्थिक रीढ़ पूरी तरह से टूट गई है, ये कहा जा रहा है। लेकिन सवाल ही उठता है कि इतना बड़ा नेटवर्क कोई जेल से कैसे चला सकता है? और सबसे बड़ी बात है, जेल के अंदर से इस तरह का नेटवर्क पिछले काफ़ी समय से चल रहा था। बहुत सारी चीज़ें इसने कमाया पैसा और इन्वेस्ट किया अलग अलग जगहों पर। अब सवाल ही उठता है कि क्या सारे जो कैश मिला है, इसके अकाउंट्स चेक होने चाहिए सारे, इसकी वाइफ के, इसके बच्चों के, ये चेक होना चाहिए कि कब से धंधा कर रहा है, क्या क्या इसने जो प्रोसीड ऑफ क्राइम है, यानी कि जो मनी जो इसके पास से मिली है वो कहाँ से लाता था, ड्रग्स वगैरह, और ये जब बेच रहा था तो उससे इसने क्या क्या बना लिया था। ऐसी तमाम चीज़ें जो बहुत ईमानदारी से इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। लेकिन ये कार्रवाई एक बड़े पैमाने पर ड्रग माफिया के खिलाफ की गई और इसको काफ़ी निर्णायक माना जा रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि इस तरह के जो गैंगस्टर है, आप सोचिए 22 घंटे लगे अधिकारियों को नोट गिनने में, क्योंकि कैश ही कैश था वहाँ पर। और जब पुलिस पहुँची प्रतापगढ़ तो वो हक्की बक्की रह गई, क्योंकि इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट थी कि घर से ही ऑपरेट हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि क्या वाकई इसमें आय से अधिक संपत्ति का भी मामला होना चाहिए? क्या इसका जो पूरे सिस्टमेटिक तरीके से क्राइम में ही यूज़ हो रहा था तो जाहिर तौर पर ईडी भी इसमें इन्वॉल्व होती है, मनी ट्रेल। लेकिन इस पूरी कार्रवाई में
कैसे कोई गैंगस्टर वहाँ बैठकर इस तरह की घटना को अंजाम दे रहा है, पूरा परिवार उसका संलिप्त है, ऑर्डर कैसे मिल रहे हैं, जो मुलाकात सिस्टम है उस पर भी सवाल उठते हैं कि वहाँ मुलाकातियों में कुछ लोग ऐसे आते होंगे जिसको ये डायरेक्शन देता होगा और उसके बेसिस पर वो आगे कार्रवाई करते होंगे। कहाँ से ड्रग्स प्रिक्योर कर रहा था, कब से कर रहा था, कितने इसमें, तो क्या पुलिस वाकई आर्थिक, जो अभी तो खैर कार्रवाई की है, ये अच्छी बात है, कैश बरामद हुआ है और ये सारी चीज़ें सीज हुई हैं, लेकिन क्या आने वाले दिनों में और भी इसमें सख्त कार्रवाई होगी, अकाउंट्स चेक किए जाएंगे इनकी फैमिली की और कि भाई इनकी इनकम क्या है। फ़िलहाल कार्रवाई इसमें हमें इंतज़ार रहेगा, लेकिन ये जो कार्रवाई की है राजेश मिश्रा जो कि गैंगस्टर है, ड्रग माफिया है, इसके खिलाफ ये इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की जानी है। आपको बता दूं 10 के नोट मिले, 20 के नोट, 50 के, 100 के, और पुलिस वाले लगे रहे गिनने में क्योंकि इतना सारा अमाउंट था। ये दरअसल जो कहानी हुई है ये प्रतापगढ़ के मानिकपुर थाना क्षेत्र के मुंदीपुर गांव में ये इस गैंगस्टर का घर है। इस जो ये बताते हैं थाना प्रभारी के साथ भारी संख्या में पुलिस बल पहुंचे और मकान पर रेड की, जिसके बाद ये सारी चीज़ें पता चली। परिवार के लोग भी कई सारे इसमें शामिल हैं और घर बैठकर ये कहा जाए माफिया क्वीन है ये जो इसकी पत्नी है जो इस तरह से चला रही है, और वो एक आदत लग गई है कि अब इतना पैसा चाहिए, आदत ख़राब हो चुकी है और ये भी पता है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, जेल से ही ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है हम भी जेल चले जाएंगे। तो क्या ये मानसिकता है या कुछ और है, इसकी भी जांच चल रही है। लेकिन ये एक काबिल तारीफ़ कार्रवाई है और इसकी प्रशंसा की जानी चाहिए। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं? ये तमाम मैंने आपको इससे संबंधित विजुअल्स भी दिखाए हैं कि किस तरह से कार्रवाई हुई एक ड्रग लॉर्ड के खिलाफ। ऐसे बहुत सारे ड्रग लॉर्ड हैं जो उत्तर प्रदेश में तैनात है। डीएसपी का मामला भी सामने आया था जिसमें वो खुद ही इतनी रिश्वत ले रहे थे। मतलब आप सोचिए, पुलिस वाले रिश्वत ले रहे हैं, पुलिस वाले गैंगस्टर्स का इतना रकम बरामद कर रहे हैं। ये जो कवायद हालांकि हर स्टेट में चलती रहती है, लेकिन हाल ही में उत्तर प्रदेश में कुछ ज़्यादा सुनने को मिल रही है। आप लोगों का इस पर क्या भी पॉइंट है ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया दोस्तों।